भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों नमस्कार। आप हैं बसंत गुरु जी के साथ, हम हैं सक्सेस मंत्र में। मेरे युवा साथी, अनुभव कम हो जाने के कारण कई बार आप छोटी सी असफलता में भी हार मान बैठते हैं। जिंदगी में सफलताएं और असफलताएं तो एक सीढ़ी है। आप इसको यूँ मान लीजिए कि हमारे कोई अनुभव की कमी के कारण, हमारे कोई प्रयास में कुछ कमी के कारण, हमारे विश्लेषण क्षमता में कमी होने के कारण, हमारा टाइमिंग सही नहीं होने के कारण, हम सही समय पर सही टाइमिंग पर सही काम नहीं कर पाने के कारण हम कई बार सफलताएं नहीं मिलती। सफलताएं नहीं मिलती तो हम क्या हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। मैं इतना प्रयास किया भाई, मुझको सफलता नहीं मिला। देखो ना, मैं 8-8 10-10 घंटे तक पढ़ाई किया पर मैं पीएससी एग्ज़ाम नहीं निकाल सका। मैंने 10-10 घंटा तैयारी किया पर मैं टीचर का जॉब नहीं कर पाया। मैं इतनी बड़ी तैयारी किया, मैं कोई कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं बन पाया। मैं इतनी लंबी तैयारी किया पर मैं जीवन में कुछ भी नहीं कर पाया। मित्र, आप ज़रा विश्लेषण करें कि क्या आपका रुचि और आपका फील्ड और आपकी मानसिक चेतना, जिस प्रयास में आप हैं, आप उसको भीतर से चाहते हैं क्या? आपने पूरा का पूरा सही डायग्राम बनाया था क्या कि आपको क्या चाहिए? मेरे एक मित्र था, उसको बनना था टीचर, शिक्षक बनना था। और वो व्यक्ति शिक्षक के बनने के अलावा सारे काम करते थे और अचानक जॉब निकला, फॉर्म भर दिया, सिलेक्शन नहीं हुआ। आप कहेंगे मैं तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई किया था, मैं तो एमबीबीएस की पढ़ाई किया था, मैं तो सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट का पढ़ाई किया था, मैं बड़े होशियार हूँ, पर मैं एक मामूली शिक्षक नहीं बन पाया। आपके लिए वो शिक्षक एक मामूली हो सकता है मित्र, पर कोई जॉब मामूली नहीं होता, क्योंकि आपको लाखों बच्चों के बीच में सर्वश्रेष्ठ बनना होता है। तो आपकी तैयारी भी सर्वश्रेष्ठ होनी चाहिए। और यदि आप जिस जिस जॉब को करना चाहते हैं, उस जॉब के अनुरूप अपनी शिक्षा दीक्षा, अपनी मानसिक बनावट, शारीरिक बनावट, सोचने की क्षमता, काम करने की दक्षता, आपका लाइफ स्टाइल, जब तक ये सारी चीज़ मैच नहीं होगा तब तक आप सही मायने में सफल नहीं हो पाएंगे। आप अनमैच होकर के सही मायने में सफल नहीं हो पाएंगे। आप कहेंगे मेरे कार में 4 पहिया है और एक बड़ा पहिया लगा दूं कि जो कीचड़ से न फंसे, और एक उससे भी और बड़ा पहिया लगा दूं जो पहाड़ों में चले, एक ऐसा पहिया लगा, अलग अलग विशेषताओं के पहिया आप चारों में लगा दिए तो आपका कार तो हिचकोले खाएगा, गड्ढमड होगा, क्योंकि चारों पहिया बराबर नहीं है। फिर आप कहेंगे ट्रैक्टर जैसे, जेसीबी जैसे और उससे भी और मजबूत शक्तिशाली क्रेन जैसे शक्तिशाली इंजन लगा दूं, और आप कहेंगे कि 150 किलोमीटर की प्रति घंटा की रफ्तार से तेज़ दौड़ेगा, तो मित्र ये मुश्किल बात है, मुश्किल बात है। आप कहेंगे कि हमारा स्पीड हाई स्पीड हो और हैवी मशीन हमारे साथ लगा हो, पूरी बॉडी की स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा हैवी हो, तो फिर आपका पूरा जब लाइट नहीं है, आप हल्के नहीं हैं, आपके विचार में लाइटनेस नहीं है, आपके लाइफ जीने की स्टाइल में लाइटनेस नहीं है, आपका जीवन हल्का फुल्का नहीं है, आपका दिमाग भरा हुआ है, आपकी मन भरा हुआ है, आपके थॉट भरा हुआ है, कुछ का कुछ भरा हुआ है, ऐसे में फिर आप हल्का होकर के, लाइटनेस होकर के आप कैसे रन कर सकते हैं मित्र? तो समझिए इस बात को कि गलती आपसे कहाँ हो रहा है। उस गलती को जरा चिन्हांकित कर लीजिए और उस जहाँ जहाँ आपकी गलतियों के टिक मार्क लगा है, जरा उसको ठीक कर लीजिए और उम्मीद मत छोड़िए, आप सफल होंगे। उम्मीद मत छोड़िए। कोई भी मेहनती व्यक्ति, कोई भी परिश्रमी व्यक्ति कभी असफल हो ही नहीं सकता। हाँ, ये अलग मैटर है कि वह सफलता में जो वो चाहता था वो नहीं हुआ, उसके पीछे भी बहुत से छोटे छोटे कारण होते हैं। जैसे बताया ना, मेरे पास मान लीजिए मैं साइकिल सवार हूँ और मेरी साइकिल की हवा निकल गई है और मेरी साइकिल हवा है लेकिन उसकी चैन टूट गई है। अब चैन ठीक है लेकिन उसका कुत्ता जरा पकड़ना बंद कर दिया है। अच्छा, अब कुत्ता भी बन गया तो उसकी छर्रे जरा घिस गए हैं और टूट फूट गए हैं, उसमें सही ग्रिसिंग नहीं है। अच्छा, ये सब सही है लेकिन हैंडल का मेरा लॉक टूट गया है। अब भाई, तो इस तरह से यदि आपका साइकिल का सारे कल पुर्जा जब सही नहीं रहेंगे तो एक मामूली साइकिल नहीं चल सकता। तो फिर आपका ये तो जीवन है मित्र,
आपका यदि पैर में कील चुभा है, आपके पैर में कांटे चुभे हैं और आप कहेंगे कि बस छोटी सी कील तो चुभा है और एक छोटी सी अंग में चुभा है, क्या हो सकता है, मैं दौड़ क्यों नहीं सकता हूँ, क्योंकि आप उसके पीड़ा से कराह रहे हो। वो पीड़ा आपको बार बार अपनी तरफ खींच रहा है। जो भी शरीर में, मन में और जीवन में कील जहाँ भी चुभ जाता है, फिर वो हमारा मन बरबस उधर चला जाता है। कहीं भी कांटे चुभ जाए, कहीं भी चोट आ जाए, कहीं भी खरोच आ जाए, कहीं भी गंदगी जम जाए, कहीं भी कोई चीज़ की इन्फेक्शन हो जाए, कहीं भी एलर्जी हो जाए, वो सब हमको अपनी ओर खींचते रहता है। तो शरीर में एलर्जी है मित्र, तब तो आपको छोटा नुकसान होगा, क्योंकि शरीर तक सीमित है। आप शरीर की एलर्जी को मेडिसिन से आप ठीक करने के प्रयास कर सकते हैं, ज़्यादा तकलीफ नहीं देता। लेकिन मन में कोई बात की एलर्जी है, मन में कोई इन्फेक्शन हो गया है, मन में कोई कील गड़ गया है, मन में कोई कील चुभ गई है, मन में कोई कांटे आ गया है, मन में कटूट फूट हो गया है, मन में घाव बन गए हैं, मन रिसने लगे हैं, मन में मवाद बन गया है और मन आपका तंदुरुस्त नहीं है, मन एकांगी है, मन कुछ का कुछ सोचता है, मन कुछ का कुछ देखता है, मन कहीं कहीं चलता है, मन का फिर कुछ हो रहा है, तो फिर मन के हारे फिर आप जीतेंगे कैसे? मन से आप हार गए तो आप हारने से पहले हार गए हैं। मन से आप हार गए तो मित्र फिर आप जीतेंगे कैसे? तो पहले तो आपको अपने लाइफ को जीतने के लिए मन को जीतना होगा। और मन जीतने का काम कौन करेगा? अंतःकरण, आपके अंदर का आत्मबल, आपके अंदर का आत्मविश्वास, आपके अंदर का विवेक, आपके अंदर की भाव। अब भाव से बदलिए अपने को, और जो जो चीज़ बनना चाहते हैं उसके अनुरूप अपने जीवन, अपना मन, अपनी सोच, अपनी दिमाग, अपनी मेहनत, अपने काम करने के तरीके, अपने मित्र, अपने साथी, अपना वातावरण, सबको आपको फिर बदलना पड़ेगा। तो जब जिस वातावरण में आप सक्सेस होना चाहते हैं, वो वातावरण में आपको रहना पड़ेगा। फिर आप देखेंगे किस तरह से सफलताएं आपको मिलती है। बस छोटी सी तो बात है कि अब मुझको मेरे घर में एक मंदिर बनाना है और उस घर में मैं उपवन बनाऊंगा, तभी तो मंदिर की शोभा होगा। मैं उस घर में दिव्यता का वातावरण रखूंगा, तभी तो उस मंदिर का शोभा होगा। जब मैं अपने मंदिर के आसपास फूल और फलों से लदा हुआ और ये घास, धूप इत्यादि रखूंगा और वहाँ वहाँ व्यक्ति के बीच में सकारात्मक पॉजिटिव बातें हो, अच्छी बातें हो, तभी तो उस मंदिर का कोई औचित्य होगा मित्र। आप अपने मन के मंदिर में आप सफलता की देवता बैठाना चाहते हैं और निराशा की अगरबत्ती जलाते हैं, हताशा की धूप बत्ती जलाते हैं और जलन की यज्ञ हवन करते रहते हैं और निंदाखोर लोगों को आप अपने पास बैठा करके नकारात्मक बातें करते रहते हैं। दुनिया भर की ऐसी ऐसी तमाम विपरीत चीज़ें हैं, तो फिर वह उसका जो वाइब्रेशन है, उसका जो आकर्षण है, उसका जो मैग्नेटिक पावर है, भला कैसे काम करेगा। एक मेरे मित्र थे, वो उसके हाथ में एक चुंबक था और वह रो रहा था कि मैं गुरुदेव, मैं क्या बताऊं, मेरा ये चुंबक काम नहीं कर रहा है। मुझको लगता है कि किसी व्यक्ति ने जो मुझसे बड़े जलते हैं, मेरी प्रगति उनको देखा नहीं जाता, हम लोगों से वो बड़े दुश्मनी निभाते हैं, जबकि हमने इसका कुछ नहीं बिगाड़ा है, उसने टोना कर दिया है, उसने जादू कर दिया है, उसने बद्दुआएं दे दी है, उसने लानतें भेज दी है, इसलिए मेरा ये चुंबक काम नहीं कर रहा है। अच्छा, भला आपका चुंबक दिखाई तो जरा। तो बोले मैंने इसमें रखा कि इसमें है आपने? तो बोले लकड़ी के बक्से में रखा हूँ। ठीक, लकड़ी के बक्से में बंद है, सभी तरफ से बंद है। अब ये और कौन सी चीज़ को आप आकर्षित करना चाहते हैं? पानी को, भाप को, पैसे को, लकड़ी को, पत्थर को। मित्र, यह चुंबक अपने स्वजाति को, गुणधर्म को ये आकर्षित करेगा, न कि विजाति को। आपका चुंबक लोहे का है तो लोहे की किसी वस्तु को आकर्षित करेगा। आपका चुंबक चांदी का है तो उस चांदी को आकर्षित करेगा। आपका चुंबक सोने का है तो सोने को आकर्षित करेगा। आपकी भावना यदि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चीज़ को आकर्षित करेगा। आपकी भावना में, आपके मन के अंदर में जो चुंबक है, जो जय चुंबक है, उसमें तो क्या भर गया है कि मेरे प्रगति को मेरा पड़ोसी नहीं देख पा रहा है, वो व्यक्ति मुझसे जलते हैं, वो व्यक्ति बद्दुआ दे रहे हैं। वो मतलब आपकी निगाह तो सिर्फ गंदगी देख रहा है, तो वो गंदगी को आकर्षित कर रहा है। वो फेलियर को देख रहा है तो लूजर को आकर्षित कर रहा है। वो तमाम ऐसी चीज को देख रहा है जो आपके अंदर का जो चुंबक है, तो उसी को तो आकर्षित करेगा मित्र। जरा आप लकड़ी के बक्सा को हटाइए और गंदगी को हटा दीजिए, इस पर्दा को हटा दीजिए और इसकी जो गुण धर्म है,
उसके अनुरूप आप इन चीज़ों को देखिए तो फिर वो आकर्षित आपको चीज़ होगा। तो मित्र, सफलता मिलती है, ज़रूर मिलती है। आप अपना उम्मीदें, अपने अंदर का विश्वास और अपने अंदर की सकारात्मक चीज़ें, अंदर के सकारात्मक गुण, अच्छा सोचने का गुण, सुंदर सोचने का गुण, अच्छा करने का भाव, अच्छा करने का कर्तव्य, अच्छा करते रहने का कर्म, अपने अंदर की मिठास, अपने अंदर की जीवंतता, अपने अंदर की प्राण, अपने अंदर का लाइट, ये बचा के रखना। आप अंधेरे में रहेंगे, आपका कंडील में धुआं रचा रहेगा, पूरा का पूरा कंडील धुएं से भर चुका होगा और अंदर में आप और आप बाती को उठाते जाएंगे। जितना ज़्यादा उठाएंगे उतना ज़्यादा उस बाती में धुआं उठेगा, क्योंकि उस बाती का में गुल आ गया है। और आप कहेंगे कि ये कंडील है, इससे मुझको दिखाई नहीं देता, ये कंडील का दोष है। मित्र, कंडील का दोष नहीं है, दोष तो आपके विचार का है। आपको कांच को साफ करना पड़ेगा, गुल को काटना पड़ेगा, ठीक ढंग से बाती को रखना पड़ेगा, सही मात्रा में तेल रखना पड़ेगा और सही जगह में आपको उस कंडील को ले जाना पड़ेगा। फिर वह प्रकाश देगा, देगा प्रकाश, क्यों नहीं देगा। तो आपके अंदर में है वो लाइटनेस, आपके अंदर में है वो प्रखरता, आपके अंदर में है वो दिव्यता, पर वह दिव्यता आपके गलत भाव होने के कारण, आपकी चिंतन गलत हो जाने के कारण, आपका एटीट्यूड गलत होने के कारण, आपके अंदर में वो सब कालिमा जम जाने के कारण, आपका जीवन का जो भविष्य है उसमें चारों तरफ से कालिमा जम गया है, वह लाइट बाहर नहीं निकल पा रहा है। मित्र, उसको ज़रा ठीक करें। जैसे जैसे आप विश्वास में आएंगे, पॉजिटिव सोच में आएंगे, सत्कर्म में आएंगे, अच्छा कर्म करना शुरू करेंगे, अपने अंदर को साफ सफाई करना शुरू करेंगे, अंतःकरण को अच्छा रखेंगे, अपने भाव को अच्छा रखते चले जाएंगे, मेहनत करते रहेंगे, अपना सर्वश्रेष्ठ देते रहेंगे, अपना बेस्ट करते रहेंगे, अपना बेस्ट करते रहिए। उम्मीद भी कभी मत छोड़ना, विश्वास भी रखना और शंका तो करना ही मत, संदेह से आप दूर रहना। आप देखेंगे कि आपकी वही कार्य, वही कर्म किस तरह से आप सफल होते चले जा रहे हैं। बिल्कुल सफलता मिलेगी और 100% सफलता मिलेगी। इस भरोसा के साथ आप काम कीजिए, अपने आप को ठीक रखिए, आप बेहतर भविष्य की कल्पना कीजिए, दूसरों के बारे में अच्छा सोचिए, दूसरों की मदद कीजिए, दूसरों के लिए आप अपना मिठास घोलिए, फिर देखेंगे कि आपके जीवन में भी कैसे मिठास आ जाता है। मित्र, फिर मिलेंगे, छोटी बातें होंगे, अनमोल बातें होंगे, बड़े काम की बात हैं। तब तक नमस्कार।